हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आज आपका अर्थमेटिक में रेशियो चलेगा। और सुन लीजिए, आज आपका रेशियो का आखिरी क्लास है और इसके बाद आपका न्यू चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर आपका अगले क्लास में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर तो आपका पहले भी समाप्त हो चुका था रेशियो में, लेकिन आज आपको हम प्रश्न जो लिखाएंगे वो आपके असाइनमेंट से हटके कुछ अलग प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके एसएससी में। तो वैसे प्रश्न को आज लिखा के 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो भी जितना हो सके संभव हो उतना प्रश्न का हम आपको बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोग ने अभी भी अगर एसएससी सीएचएसएल में एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जाइए और एडमिशन करा लीजिए, ताकि आपका एक सीट वहाँ पे भी कंफर्म हो। क्योंकि अगर अभी आपका एडमिशन हो जाएगा तो क्लास जितना जल्दी आप एडमिशन लोगे उतना जल्दी हम लोग जो है असाइनमेंट वगैरह मटेरियल वगैरह बनाने में तैयारी कर देंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा का एडमिशन हुआ नहीं है, बहुत कम का हुआ है। लगभग लगता है कि 20, 22 या 25 लोग का, लगभग लगता है 24 स्टूडेंट का एडमिशन अभी लगता है कि आप पेमेंट कर चुके हैं। तो मैसेज तो गिने थे तो लगभग आपका 200 प्लस का था, लेकिन एडमिशन के टाइम में लगता है 2 कदम पीछे हो गए। कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट अभी 2 कदम पीछे हटेगा तो वो आगे का क्या है पता नहीं कह सकते। बहुत सा प्रॉब्लम भी हो सकता है स्टूडेंट के पास, या फिर उसका मन नहीं होगा। तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको पेड कोर्स करना है तो आप आ जाइए। आपको हम बताए थे कि जो पेड कोर्स होगा वो ऐप के जरिए होगा, वो यूट्यूब के जरिए होगा नहीं। क्लास आपका इंग्लिश का सुबह 6 से 8 और मैथ का 8 से 10 चलेगा। कहने का मतलब है कि डेली मैथ और इंग्लिश होगा नहीं। अगर आज मैथ है तो कल इंग्लिश है, और परसों फिर मैथ है फिर इंग्लिश है, मतलब अल्टरनेट करके होगा। जैसे सोमवार को अगर इंग्लिश है तो मंगल को मैथ, फिर बुधवार को इंग्लिश है तो बृहस्पतिवार को मैथ। 2-2 घंटे की क्लास, और रात को 7 बजे या 9 बजे कोई एक अच्छा सा समय देख के डिस्कशन ग्रुप एक बना के वहाँ पे प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का रुचि है, जिसको लगता है कि हमको 3 महीने में एग्जाम है, या फिर अगर जिनका एग्जाम नहीं भी है, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम फार्म नहीं भरे हैं सर, तो क्या करें, हम भी एडमिशन ले क्या। तो जो स्टूडेंट फार्म नहीं भरा है वैसे स्टूडेंट के लिए भी टारगेट बैच है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में आपका एसएससी सीएचएसएल फिर आ रहा है, सीजीएल फिर आ रहा है। हम आपको डाल देंगे कैलेंडर जो है ना 2020 का, कब आपको ऑनलाइन होगा वो सब कुछ हम अपडेट आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट का फार्म नहीं भरा हुआ है वो अक्टूबर में फार्म भर लेंगे, लेकिन बशर्ते तैयारी हो पहले से तब ना। तो जल्दी आप लोग पेमेंट कराइए ताकि आपका बैच कन्फर्म हो जाए। ठीक है, और हम लोग कोशिश में है कि रिकॉर्डिंग वीडियो भी रखें, ताकि जिन स्टूडेंट का क्लास किसी दिन बाय चांस छूट जाता है तो उनको रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, किस ऐप पे होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी लंबा प्रोसेस है। सोमवार को क्लास है तो बीच में आज बृहस्पति हो गया ना, तो शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में आपको बताया जाएगा कि कैसे क्लास आपको करना है। हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो सोमवार से। ठीक है, तो बीच में संडे आता है तो संडे को हम सारा डिटेल्स आपको क्लास करने का टोटल तरीका कैसे होगा क्या होगा वो बताएंगे। आईडी और पासवर्ड डेली चेंज होगा, डेली आपको न्यू आईडी मिलेगा जिसपे आप जाके आप लॉगिन करोगे और क्लास कर सकते हो। तो जल्दी आप लोग आइए और एडमिशन ले लीजिए। तो चलिए, लाइव आप लोग आ गए सभी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक पे। रेशियो ही है और आज आपका आखिरी दिन है। तो देखिए जरा क्या होने वाला है। देखिए तो एक प्रश्न लिखे हैं, और प्रश्न क्या है जरा सा पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व एबीसी के आय का अनुपात 4:5:6 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3, 3:5, 2:3, तथा 3:4 के अनुपात में बढ़ गया। यदि वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल 53,000 रुपया हो तो बी का वर्तमान वेतन क्या है। तो क्या बनेगा? अगर बनेगा आपसे तो जल्दी से इसको बनाइए। समय दिए आपको 30 सेकंड का, जल्दी करेगा, बनाइए इसको। चलिए बनाइए जल्दी से इसको, बताएं हम इसको। पहले हमको बनाने दो, ठीक है। एक बार हम बनाते हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम से अगले प्रश्न से बनाइएगा। देखो यहाँ पे देखिए तो प्रश्न बनेगा कैसे। और इस तरह का प्रश्न आपको एसएससी में बार बार पूछता है, और जब पूछता है तो स्टूडेंट बनाते तो है लेकिन टाइम ज्यादा ले लेते हैं, और हमको उसी चीज को तो बचाना है। टाइम को बचा लिए, एग्जाम हमारा हो गया आपका। तो चलिए देखिए तो लिखा हुआ क्या है। लिखा है कि 1 साल पहले एबीसी के वेतन का रेशियो जो है 4:5:6 था। आप एक काम करो, आप तीनों व्यक्ति को लिख दो। ए को लिखा, बी को लिखा और सी को लिखा। तीनों को लिख दिया हमने। तीनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है? 4, 5 और 6 दिया हुआ है।
लेकिन आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशियो आपका 4, 5, 6 का है, 1 साल पहले का है। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 साल पहले ए कमाता था 4 रुपया रेशियो के अनुसार। 1 साल पहले ए 4 रुपया कमाता था, बी कमाता था 5 और सी कमाता था कितना 6। तो 1 साल पहले का वेतन दिया है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि अब लिखा क्या है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष इनका व्यक्तिगत वेतन क्रमशः बढ़ गया। बढ़ा कैसे? 2:3 में। 2:3 का मतलब है ए पहले 2 का कमाता था, अब कमाने लगा 3 में। तो ए का वेतन 2:3 में बढ़ा। बी का वेतन बढ़ा कैसे? 2:5 में। और सी का वेतन बढ़ा कैसे? 3:4 में। ठीक है, ए का वेतन 2:3 के रेशियो में, बी का वेतन 2:5 के रेशियो में, सी का वेतन 3:4 के रेशियो में बढ़ा है। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले साल का वेतन यहाँ पे 4 है। अगर आप इस रेशियो को देखोगे तो पिछले साल का वेतन यहाँ पे 2 है। पिछले साल का वेतन यहाँ पे कितना है? 2। तो पिछला साल यहाँ 4 कमा रहा था, यहाँ पिछला साल कमा रहा है कितना? 2। अगर ए का वर्तमान वेतन चाहिए तो देखो, ए का वर्तमान वेतन यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, ए पहले 4 कमा रहा था, यहाँ ए पहले 2 कमा रहा था, तो 4 का तुलना 2 से। इस साल का निकालेंगे 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष के वेतन क्रमशः 2, 3, 2, 5, 3, 4 में बढ़े हैं। मतलब पहले 2 कमा रहा था, अब 3 कमाने लगा। पहले 2 कमा रहा था, 5 कमाने लगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पहले 5 कमा रहा है, यहाँ पहले 2 कमा रहा है। इस साल का निकालेंगे 5 से गुना हो जाएगा। 6 का तुलना किससे? 3 से। इस साल का निकालेंगे 4 से गुना हो जाएगा। और ये जो निकला, ये वर्तमान वेतन का रेशियो निकल गया। देखिए कुछ नहीं किए हैं, एक लाइन में इसको बनाए हैं। ठीक है, चलिए काटे इसको। 2 दूना का 4, 6 आ गया। यहाँ हो गया 25/2, यहाँ हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, आप जरा सा ध्यान दीजिए, क्या है 2? आपको सिखाया था ना, अनुपात कभी बटा में नहीं होता है। अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता। अगर बटा में रहे तो एलसीएम लेके गुना कीजिए। एलसीएम 2 है तो 2 को सबसे गुना कर दीजिए। 2 को सबसे गुना कर दिए तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा जो रेशियो निकला 12, 25 और 16 हो गया। नीचे दिख रहा है ना सभी को? नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे तो नीचे दिख रहा है, आप सभी को देख लेते हैं एक बार जरा। तो नीचे आप लोग को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ना। अब हमको लग रहा है कि बेटर दिख रहा होगा आपको। तो रेशियो क्या निकला? 12:25:16। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या है? लिखा है कि वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल 53,000 है। वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल 53,000 है। यहाँ वर्तमान में तीनों का वेतन जोड़ लीजिए। आप तीनों का वेतन जोड़िए। अगर तीनों का वेतन जोड़ते हैं 25, 12, 37 और 16, 53। वर्तमान में तीनों का वेतन जोड़िए। अगर तीनों का रेशियो जुटेगा, जुटकर हो जाएगा 53। आपसे पूछ रहा है क्या? बी का वेतन बताओ। तो बी का वेतन कितना है? बी के सामने आ जाइए। 25 है, हल करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 25,000। बस आंसर हो गया। ठीक है, और अब देख लो कितना इजी या कितना हार्ड है, वो आप प्रश्न के लेवल को देख के आप समझ सकते हो। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हल्का है सॉल्यूशन, आप भी इतना कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर? तो अगला प्रश्न जरा देखिए, पहले आप इसको एक बार देख लो अच्छे से। समझने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? बढ़े अगले प्रश्न की ओर, है ना? तो हमको लगता है अगला प्रश्न देंगे तो आपसे बन जाएगा। दें? चलो अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आ रहा है। चलो देखिए, लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व एबीसी के आय का जो अनुपात है वो दिया है 2:3:4। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 1:2, 2:3 तथा 2:1 के अनुपात में बदल गया। अनुपात में बदल गया। ठीक है, लिखा है यदि वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, यदि वर्तमान में बी और सी में, बी तथा सी में 7500 रुपये का अंतर है, 7500 रुपये का अंतर है, तो बताएं
तो बताएं ए और बी के वेतन का योगफल। चलिए कुछ न है, 1 से 2 लाइन में आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बना के दिखाइए आप लोग। सेम टाइप सेम प्रश्न, जल्दी से सॉल्यूशन करेगा और बताएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। जो हम एक बार पढ़ भी देते हैं, आप देख लो। लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व एबीसी की आय का अनुपात 2:3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 1:2, 2:3 तथा 2:1 के अनुपात में बदल गया। यदि वर्तमान में बी और सी में 7500 रुपए का अंतर हो तो बताएं कि ए और बी के वेतन का योग क्या होगा। तो जल्दी करो आंसर बताओ। ऑप्शन दे क्या? लाओ जो खोजोगे वो देंगे। ऑप्शन दे देते हैं, यहां पे ऑप्शन दे देते हैं। चलिए पहला नंबर ऑप्शन है आपका 25,000। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका है 25,500। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका है 22,500 और चौथा नंबर आपका ऑप्शन है 23,500। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए और देखिए क्या इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, 4 ऑप्शन में जवाब देगा। क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 या 4? क्या हो सकता है? बनाइए जल्दी से। जिस दिन आपका लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन आपका ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा जो आप यूट्यूब पे कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसके भरोसे अगर बैठेंगे तो एसएससी में कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब जानते हो आप भी कि जैसे ही ऑफलाइन क्लास चालू होगा इतने बिजी हम खुद हो जाएंगे कि ऑनलाइन में टाइम देंगे नहीं। सिर्फ टारगेट बैच का क्लास आपका 2 घंटे जो लिया जाएगा पैसा जिसका, उसका क्लास रेगुलर करके आपको अगस्त तक जो भी है खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग आराम से जुलाई में शायद खुल जाए, जुलाई लास्ट तक में आपका कोचिंग खुलेगा, तो वहां तक में आप जुलाई के बाद आप ऑफलाइन आइएगा क्लास करने, है ना। चलो देखिए जरा, लाइए तो हम बना के दिखाते। लाओ देखो तो यहाँ पे लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व एबीसी के, 1 साल पहले की बात हो रही है, 1 साल पहले एबीसी के वेतन में 2:3:4 का अनुपात था। समझ लेना बात को। लिखा है पिछले वर्ष और इस वर्ष इसके वेतन क्रमशः क्या बदला है, जरा सा देखिए। पिछला साल समझिएगा लॉजिक को, पिछला वर्ष तथा इस वर्ष इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 1:2, 2:3 और 2:1 के अनुपात में बदल गया। बदलने का मतलब समझे, जो ए का वेतन इस साल, पिछला साल अगर 1 है तो इस साल 2 हो गया, बी का वेतन पिछला साल 2 है तो अब 3 हो गया, सी का वेतन पिछले साल 2 है तो अब 1 हो गया, तो इस अनुपात में बदल गया। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि पिछला साल ए का वेतन 2 है तो यहाँ पिछला साल ए का वेतन 1 है, इस साल का निकालेंगे 2 से गुना, 3 का तुलना 2 से, इस साल का निकालेंगे 3 से, 4 का तुलना 2 से, इस साल का निकालेंगे 1 से। यहां तक में कोई कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। 2 से कटा, यहाँ पे हो गया कितना 4, 9/2 और 2 हो गया। ठीक है, अब चले 2 हो गया ना, 2 2 2 2 नीचे आ गया। अब 2 हटाने के लिए सब में कितना से गुना, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना रेशियो, 8, 9 और 4 हो जाएगा। सही है, देखे तो 8, 9 और 4 आएगा, देखे तो बिल्कुल आएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है वर्तमान में बी तथा सी में 7500 रुपए का अंतर है। वर्तमान में बी तथा सी में 7500 का अंतर है, तो बी और सी में 7500 का अंतर, यहाँ बी और सी में अंतर कितने का चेक कर लीजिए। तो बी और सी में अंतर कितने का, तो 9 और 4 में अंतर कितने का, 5 का। बोल रहा है कि ए और बी का योगफल, तो ए और बी का योगफल देख लो आप। तो ए और बी का योगफल देखेंगे तो 9 8 17, आप काट लो इसको 15 बार में, हल करेंगे इसको। लाइए हल कर देते हैं। 17 5 85 के 5 बाकी 8 और 17 8 25 मतलब 00, मतलब 25,500 होगा। और क्या, आप गुना करो, हल करके आंसर कितना आएगा 25,500, जो कि आपका सही आंसर है। तो आपका भी आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो सॉल्यूशन किए हैं आंसर बता रहे हैं, तो 25,500 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले प्रश्न में आते हैं, और अगला प्रश्न आपका बोर्ड पे डायरेक्ट आ रहा है। तो चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका ए रहा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे।
देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, बस थोड़ा सा मतलब बदले हैं प्रश्न को। अब थोड़ा सा क्या बदले, आप प्रश्न पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हम एक बार पढ़ के बताएं आपको। देखो लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:6 था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3 तथा 3:4 के अनुपात में बढ़ गया। यदि वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल 12,400 रुपया हो तो 1 वर्ष पूर्व गोपाल का वेतन क्या है। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए क्या इसका आंसर हो सकता है जो। और आप लगता है ऑप्शन भी खोज रहे हो, है ना, तो लाओ, खोज रहा है तो दे ही देते हैं और क्या। तो लीजिए आपके सामने ऑप्शन भी आ रहा है, तो ऑप्शन ले लीजिए। देखिए क्या है जो, पहला में 4800 है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में है आपका 5000, तीसरा नंबर ऑप्शन में है 5200 और चौथा नंबर ऑप्शन में है 4600। चलिए जल्दी से बनाएगा, जल्दी से बनाइए इसको, क्या इसका आंसर हो सकता है जो जवाब देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज होने वाला है। जो भी लिखाएंगे वो जो सेट प्रैक्टिस या एग्जाम दोनों में पूछा गया है, सेट में रहेगा तो वो एग्जाम में तो रहेगा ही रहेगा। तो जो भी प्रश्न होंगे वो एग्जाम पे आधारित होंगे टोटल आज। ठीक है, चलो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, डरना कुछ है नहीं, जल्दी से बनाएगा। लाओ अब हम बना देते हैं। देखिए देखिए तो हम बना के दिखाते हैं इसको। लिखा है कि 1 साल पहले ध्यान दीजिएगा, 1 साल पहले राम और गोपाल, तो दोनों का नाम लिख देते हैं हम। ठीक है, 1 साल पहले राम और गोपाल के वेतन का रेशियो जो है ना 5:6 था। 1 साल पहले राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 5:6 था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3 और 3:4 के अनुपात में बढ़ गया। 2:3 और 3:4 के अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्तमान में इनके वेतन का कुल योगफल 12,400 रुपया हो तो 1 साल पहले गोपाल का वेतन क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 साल पहले ही राम और गोपाल के वेतन का रेशियो 5:6 था। तो एक काम करते हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 1 वर्ष पूर्व गोपाल का वेतन क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, हम 1 साल पहले राम गोपाल यहाँ पे है ना, तो 1 साल पहले गोपाल का वेतन कितना था 6, उसको हम साइड में भी लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है बताओ, इतना लिखें तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए जरा, पूछ रहा है 1 साल पहले गोपाल का वेतन, वर्तमान में नहीं पूछ रहा है। वर्तमान में गोपाल का पूछता तो डायरेक्ट हले कर देते। पूछ रहा है 1 साल पहले गोपाल का वेतन क्या था, तो 1 साल पहले गोपाल 6 है, इसलिए 1 साल पहले गोपाल का वेतन 6 है, साइड कर दिया उसको थोड़ा सा। ठीक है, अब हल करते हैं। पिछला साल राम का वेतन 5 या पिछला साल 2, इस साल का निकालेंगे 3 से गुना। गोपाल का वेतन पिछले साल 6, तभी तो लिखे हैं पिछले साल 6, यहाँ पिछला साल 3, इस साल का निकालेंगे 4 से गुना, वो 1 साल पहले का वेतन वहाँ साइड में। ठीक है, अब जरा हल कर देते हैं। तो 15/2 हो जाएगा, 3 दूना का 6 मतलब 8 हो गया, और वहाँ पे हो गया 6 है ही। ठीक है, अब सुनिएगा, आप जानते हो कि अनुपात कभी बटा में होता नहीं है, अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता है। अगर अनुपात बटा में रहे तो एलसीएम लेते हैं किसका, नीचे वाले संख्या का। तो नीचे तो सिर्फ 2 है तो एलसीएम भी 2 हो जाएगा। तो सब में गुना कर देंगे 2 से, सब में गुना कर दिए 2 से। तो जरा देखिएगा आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा 15, 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 होगा। ठीक है, अब जरा सा देखो, आप ध्यान देगा, वर्तमान में वेतन का कुल योगफल, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में वेतन का टोटल योगफल जो है 12,400 रुपया है। वर्तमान में दोनों के वेतन का टोटल योगफल 12,400 है। यहाँ दोनों का टोटल वेतन कितना है जरा चेक कर लीजिए। तो कह सकते हैं कि वर्तमान में दोनों का टोटल वेतन 15 और 16 31 है टोटल। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में दोनों का टोटल वेतन 31 है, देख लीजिए। तो टोटल वेतन 12,400, यहाँ टोटल वेतन 31। पूछ रहा है 1 साल पहले गोपाल का, तो 1 साल पहले गोपाल का कितना है 12 है। हल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना काहे किए पता चला, जब ये 2 से गुना करने की बारी आएगा तो सिर्फ इसको नहीं करेंगे, समूह में ही भी है उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में सिखाए थे कि अगर एगो को किया भाई तो सबको करना पड़ेगा। ठीक है, आप हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 4800 आएगा आंसर। ठीक है, तो देख लो अगला प्रश्न आपका हो चुका है, ये प्रश्न आपका सोल्व हो चुका है और अगला प्रश्न सेम आएगा। ठीक है, और सेम प्रश्न होगा, जल्दी से आप बना के दिखाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देते हैं आप। तो देखो अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख लीजिए। तो जल्दी से इसको बनाने का प्रयास करो, क्योंकि सेम प्रश्न है,
जो पिछला प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, जो जवाब देगा जवाब दीजिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। समय है आपके पास 30 सेकंड का, 40 सेकंड का। जैसे ही पूर्व में पूछेगा कि 3 साल पहले बी का वेतन क्या है, प्रश्न को पढ़ दे, हम रुकिए। लिखा है 3 साल पहले एबीसी के वेतन का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 के अनुपात में बदल गया। यदि वर्तमान में ए और सी के वेतन का कुल योगफल 51,000 है तो 3 वर्ष पूर्व बी का वेतन क्या है, ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे। तो जल्दी से जवाब देगा इसका। तो आप बनाओ और हम भी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, लिखा है क्या, 3 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 3 साल पहले एबीसी के वेतन का अनुपात जो है कितना दिया है, 4:3:2। तो एबीसी के सामने आप उसका रेशियो लिख लो। देखो ध्यान से देखना प्रश्न को, आप जब ध्यान से देखोगे ना बोर्ड पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, जब बताने लगे हम तो सारा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। कमेंट पे मत देखना कि कौन क्या लिख रहा है। जो बहुत सारे स्टूडेंट का आदत है कि वो कमेंट पे जाके खाली कमेंट में पढ़ते रहता है, तो कमेंट पे ज्यादा कमेंट करोगे ब्लॉक हो जाओगे ऐसे भी, इसलिए कमेंट से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 साल पहले एबीसी के वेतन का रेशियो 4:3:2 है। वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन जो है कैसे बदल गया, जरा सा देखिएगा। कह सकते हैं कि वर्तमान में इनके व्यक्तिगत वेतन क्रमशः बदल गए। ए का तो बदला कैसे, 2:3 में, बी का बदला 3:4 में और सी का बदला 4:5 में, ठीक है। इस अनुपात में बदल गए। प्रश्न कर रहा है कि 3 साल पहले बी का वेतन क्या था। तो भाई पहले पूर्व का पूछ रहा है, वर्तमान का पूछता तो सेम रहने देते, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता हमको। लेकिन प्रश्न कर रहा है 3 साल पहले का क्या होगा बी का वेतन। तो 3 साल पहले बी का वेतन यही तो है, 3 साल पूर्व एबीसी के वेतन यही तो है। तो हम इस साइड में लिख लेते हैं कि 3 साल पूर्व बी का वेतन, 3 साल पूर्व बी का वेतन कितना है, 3 है। कुछ किए साइड में रहने दिए, बस। अब समझना बात को, 4 का तुलना 2 से इंटू 3 कैसे किए पता चल रहा होगा। पिछले साल 3 साल पहले का तुलना 3 साल पहले से, वर्तमान का 3 से गुना, 3 का तुलना 3 से इंटू 4, 2 का तुलना 4 से इंटू 5। कोई दिक्कत यहाँ पे, पहले 2 या पहले 4 है, बाद का 5 से गुना, 6 4 2 बार में कटाना 5/2 हो जाएगा। अब 2 हटाने के लिए सब में 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ 2 से किए सब में करना पड़ेगा, मतलब इसको 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 किए तो उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप जरा समझिएगा कितना आया रेशियो, 12 8 5 और वहां 3 साल पहले बी का वेतन 6 निकला है, ठीक है। यदि वर्तमान में ए और सी के वेतन का कुल योगफल 51,000 है, ए और सी के वेतन का टोटल योगफल 51,000 है, तो ए और सी का देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न को समझना, यहाँ से ए और सी का कुल योगफल, वेतन का कुल योगफल 51,000 है, तो ए सी का योगफल 51,000, यहाँ ए सी का योगफल कितना है चेक करो यहाँ पे। तो ए का 12, सी का 5, तो 12 5 कितना 17। प्रश्न करा 3 साल पूर्व बी का वेतन, तो 3 साल पूर्व बी का वेतन देखो यहाँ पे है 6 है, 6 से गुना कर दीजिए, हल करना आसान है। वो 51,000 था, सॉरी, सब पे को 0 लगा दो, सब पे को 0 लगा दीजिए। 51,000 है तो ये 18,000 आ जाएगा, तो 17 तिया 51, तो कर सकते हैं 3 साल पहले बी का वेतन कितना था, 18,000 था, 1 कम लिखा है, ठीक है। तो चलिए सुधार लीजिए इसको। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा क्या, सी नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। ऑप्शन में 0 लगाना था, लगा लीजिए और देखिए समझ में आया क्या। देखो तो यहाँ पे 3 साल पूर्व का बोला इसलिए उसको साइड में रखा गया और साइड में रख के प्रश्न को बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए क्या हम अगले प्रश्न में बढ़ जाएं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ए रहा। चलिए तो आ चुका है आपके सामने प्रश्न, देखिए बोर्ड पे और जल्दी से इसको बनाइए। देखिए प्रश्न का साइज भी अब छोटा हो गया, नहीं पहले बड़ा बड़ा प्रश्न था, अब 3 लाइन का क्वेश्चन है तो समय भी कम लगेगा इसको बनाने में। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। बनाएगा आपके पास 35 सेकंड से 40 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए और क्या इसका आंसर होगा। और आप ऑप्शन अगर खोज रहे हो तो ऑप्शन भी आपको हम दिए देते हैं, देखिएगा। चलो देखिए जरा, 2400, 2200, 2230,
और चौथा नंबर ऑप्शन में है 2430। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या इसका आंसर है, देखिए जरा, बनाइए तो। चलिए जवाब देगा। और आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे सिर्फ जिनका एडमिशन है वही मैसेज अभी करेंगे, फालतू का मैसेज वहाँ पे करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी वो जो व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया वो पर्सनली आपको इसलिए दिया गया है कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो अपना रिसिप्ट जो फी का जो होगा वो, और क्या बोलते हैं, एक आधार कार्ड, दोनों जो है आप डाल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आप दोनों डालिएगा, आपका नंबर जो है वहाँ पे क्या होता है ना कि सेव कर लिया जाता है, SSC1 SSC2 SSC3 आपका रैंक मतलब नाम से, आपका नाम तो चूंकि पता होता ही है वहाँ पे आधार कार्ड से, लेकिन नंबरिंग से SSC करके आपका सेव कर लिया जाता है टोटल का। तो फालतू कमेंट्स कीजिएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ होता है। आपको एडमिशन लेना है तभी वहाँ पे आएँ और कमेंट करें कि हाँ सर हमको SSC के CHSL के बैच में रुचि है, सर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या करें। ठीक है, तो वहाँ पे सारा प्रोसेस आपको बताया जाता है और बता चुके हैं सारा प्रोसेस। सैटरडे तक का टाइम है आपके पास एडमिशन का, क्योंकि जितना जल्दी आप एडमिशन लीजिएगा हम उतना ही जल्दी मटेरियल्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि एक लिमिट है सीट 200 का रखे हैं लक्ष्य। लेकिन जैसा आप लोग का है कि जैसे ही पैसा लेने को लगता है ना तो 10 कदम पीछे भाग जाते हैं। तो भाई पैसा लेने से, पैसा आपसे इसलिए नहीं लेते हैं कि बेगारी का हो, मेहनत का पैसा लिया जाता है, जो आप पे खर्च करेंगे सिर्फ वही पैसा लिया जा रहा है। नहीं तो 2 सब्जेक्ट का अगर आप आइएगा जब क्लास खुलेगा ऑफलाइन, आपको वहाँ पे 3200 फी पे करना होगा। एक मैथ का टारगेट बैच का सिर्फ ही 1200 है, और इंग्लिश है तो उससे भी 100 रुपये एक्स्ट्रा ही होगा, मतलब 2500 आपका 2 सब्जेक्ट का होगा। और अभी आपको मौका मिल रहा है 600 रुपये में, कारण है ये 600 रुपये पर सब्जेक्ट। कारण है ये कि पहला बैच है चूंकि ऑनलाइन, तो चाहते हैं जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट जुटेगा ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी होगी काम कीजिएगा, वैसा कोई उसमें दिक्कत है नहीं। चलो देखो जरा ध्यान दीजिए, लिखा है कि ABC के बचत में 4-3-2 का रेशियो, देखो कितना सिंपल है, पिछला वाला प्रश्न के जैसा ही है। ABC के बचत में 4-3-2 का रेशियो है। ठीक है, अब क्या है इनके खर्च और बचत, ध्यान दीजिएगा, इनके खर्च और बचत का जो अनुपात दिया है 3:2 है, 5:4 है, और तीसरा में है 2:3। ध्यान दीजिएगा, खर्च शुरू में है बचत बाद में है, खर्च शुरू में है बचत बाद में है, तो खर्च शुरू में है बचत बाद में होगा, खर्च शुरू में है बचत बाद में होगा, खर्च बचत, तो खर्च और बचत का अनुपात है, तो खर्च और बचत का रेशियो खर्च बचत है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो रेशियो था वो बचत का था, नीचे जो रेशियो है वो बचत का है, और यहाँ पे बचत है सेकंड वाला में बचत है, तो बचत का तुलना बचत से, तो 4 का तुलना 2 से होगा, क्योंकि बचत है यहाँ बचत 2 है, तो 4 का तुलना 2 से। अगर आय निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, आय का मतलब होता है खर्च और बचत को ऐड कर दो तो आय निकल जाता है। खर्च और बचत को जोड़ते हैं ना, कहने का मतलब ये है कि हम महीना का 5000 खर्चा करने के बाद 3000 बचाते हैं, 5000 खर्चा किए फिर भी 3000 बचा लिए, मतलब 8000 कमाते होंगे, तो खर्च और बचत को जोड़ने से ही आय निकलता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ बचत 4, यहाँ बचत 2, अगर आय निकालेंगे तो खर्च और बचत को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3-2 5 करना पड़ेगा। क्यों जोड़े, क्योंकि खर्च और बचत को ऐड करेंगे तो आय निकलता है। तो ये बचत खत्म होके अब क्या हो गया, आय का रेशियो आय निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे बचत 3 है, यहाँ बचत सेकंड में ना, सेकंड में खर्च शुरू में बचत बाद में, बचत यहाँ 4, फिर आय निकालना है तो 5-4 9 से गुना, 2 का तुलना किससे 3 से, आय निकालना है 5 से गुना, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो ही आय निकलेगा। चलो हल करते हैं, 10, चलिए 27/4, चलिए 10/3। ठीक है, और अब बताओ अब क्या करें इसके आगे, कुछ बुझा रहा है आपको, इसके आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि अनुपात कभी बटा में होता नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो सब में गुना कर दीजिए 12 से, 3 बार में कटा, 4 बार में कटा, यहाँ हो गया 120, और कट रहा था नहीं, रुकिए जरा, रुको, कट रहा है, और क्या नहीं अब नहीं कट रहा है, 120 हो गया, 81 हो गया, और यहाँ 40 हो गया। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है, इनके वेतन का टोटल योगफल 7230 है,
7230 जो है तीनों का टोटल योग है, यहाँ तीनों का टोटल योग निकल जाएगा। देखो तो गिनिए तो गिना जाएगा। तीनों का टोटल वेतन 7230, यहाँ तीनों का वेतन जोड़िए, तीनों का वेतन जोड़ेंगे 241 होगा जोड़ के। प्रश्न कर रहा है कि बताइए बी की आमदनी क्या है, तो बी का आमदनी कितना है 81। आप 81 से गुना कर दो, 3 बार 30 बार में कटा 0, 8 3 8 24, 2430 आया। ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हो आप। देखिए तो है क्या चौथा नंबर ऑप्शन में आपका 2430 था, तो बिल्कुल था, और हमको लगा कि बिल्कुल इजी प्रश्न है। कैसे बना आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। तो क्या हम आगे बढ़ें, तो सेम इसी तरह का अगला प्रश्न लेकर आए, थोड़ा सा बस चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ए रहा। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, देखिएगा। और प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपका बहुत बार आपका ये प्रश्न पूछा है एग्जाम में, तो जल्दी से इसको हल करके बताइए क्या होगा जो, ठीक है। ऑप्शन भी साथ में है तो बनाइएगा। तो आपका आज एक नंबर का प्रश्न हम बता रहे हैं। 1 नंबर आपका समझिए हो गया। आज से लिखा है कि एबीसी की कुल आय 9900 रुपया है। यदि ए अपनी आय का 20%, बी 25% तथा सी 40% बचत करते हैं, तो इनके खर्च का अनुपात जो है 6:5:8 हो जाता है। तो ए और सी के आय में अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बताएं हम इसको। चलिए 10 सेकंड और दिए, जल्दी बनाएगा, जल्दी बताइए, 10 सेकंड दिए हैं समय। चलो बहुत हो गया। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा तो लिखा हुआ क्या है कि एबीसी की कुल आय है 9900 है। पहले तो आप रेशियो को पकड़ो, क्या यहाँ पे है रेशियो, कहाँ है रेशियो, यहाँ पे। चलो ठीक है, क्या चीज का रेशियो दिया है, खर्च का अनुपात दिया है। तो चलो खर्च का रेशियो दिया है कितना, 6:5:8, कुछ नहीं किए हैं। एबीसी की कुल आय 9900, ये अपनी आय का इतना 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 बचत करता है और खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो खर्च का रेशियो हमने लिख दिया। अब आप जानते हो कि खर्च का तुलना हम खर्च से ही करेंगे, खर्च का तुलना खर्च से ही करेंगे। अब कैसे करेंगे वो जरा सीखने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। आय का 20% बचत करता है। अब आप ही बताओ, आपका जो भी आमदनी होगा मंथली, उसमें आप 20% बचा रहे हो, तो खर्चा के परसेंट कर रहे हो। तो अगर आपने 20% बचाया है तो कह सकते हैं कि 80% खर्चा हो जाता होगा पैसा। नहीं कहता है, कह रहे 20% पैसे बचाओ, तो 20% बचता है, इसका मतलब 80% खर्चा होता है। अगर वो 25% बचा रहा है मतलब 75% खर्चा कर रहा है, वो 40% बचा रहा है मतलब 60% खर्चा कर रहा है, सही है। तो चलिए जरा देखिएगा, यहाँ खर्च 6 का, यहाँ देखिए 20% बचाया है तो खर्चा कितना, 80%। अगर आय निकालेंगे तो कितना से गुना हो जाएगा, 100% से गुना होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति की भी आय, चाहे वो 5 रुपये कमाता हो चाहे 5 लाख कमाता हो, किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में कितना, 100। या फिर रुकिए ना, परसेंटेज में अगर आप गड़बड़ हो गए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, रुकिए जरा सा। जैसे ही प्रतिशत है, टोटल आय को आप 100 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। साइड में से ही, इसको जरूरी नहीं लिखना, ऐसे ही लिख दिए बस। 20% बचा रहा है मतलब 100 रुपये में 20 बचा रहा है तो खर्चा 80 का। 100 रुपये में 20% बचा रहा है तो खर्चा 80 का। आय निकालेंगे कितना से गुना, 100 से। फिर से यहाँ 25% बचा रहा है मतलब 75 खर्चा कर रहा होगा। आय निकालेंगे कितना से गुना, 100 से। यहाँ बताइए 40% बचा रहा है मतलब 60 खर्चा कर रहा होगा। आय निकालेंगे कितना से गुना, 100 से। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत को 100 मानते हैं, प्रतिशत को 100 समझा जाता है। तो आमदनी मान लिया 100 है, अगर वो 20% खर्चा बचा रहा है तो 100 में 20 बचा है तो खर्चा 80 का। आय निकालेंगे 100 से गुना। 25% बचा रहा है तो खर्चा 75 का। आय निकालेंगे 100 से गुना। हल करना, हल हो जाएगा आपसे, बिल्कुल आसान है, सिंपल। 20 चौक 80, 20 25 100, 25 75, 25 चौक 100, सही है बिल्कुल। 20 60, 20 25 100, 5 कट रहा है, 5 5 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा कितना, यहाँ और कट रहा है क्या, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो बचा 3/2, बचा यहाँ पे 4/3, बचा कितना 8/3। अब आप ही बताओ क्या करें, सही काटे ना, बिल्कुल सही है। अब क्या करें, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, 6 से गुना कर दीजिए सब में, और जब 6 से गुना होगा तो 3 बार में कटेगा 9 निकला, 2 बार में कटेगा 8 निकला, 2 बार में कटेगा 16 निकला, ठीक है। तो एबीसी का यहाँ पे जो 100 से जैसे ही गुना किए थे, जैसे ही 100 से गुना किए थे, खर्च खत्म होके
क्या चीज का रेशियो निकला? आय का। तो आय का रेशियो हो गया 9, 8, 16। यहां देखिएगा एबीसी की कुल आय है 9900, एबीसी की कुल आय 9900 है। यहाँ तीनों का टोटल आय जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़िए 33 होगा। प्रश्न कर रहा है कि ए और सी में अंतर कितने का है, तो ए और सी में अंतर कितने का, तो 9 और 16 में अंतर कितने का, 7 का। हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2100। चेक कर लो, आप हल करके देखो, चेक करो आंसर कितना निकलेगा, 2100 आएगा। ठीक है, तो आप एक बार जरा सॉल्यूशन को देख लीजिए, देखिए क्या किए हैं जो, और एक बार हम इसको तुरंत बना के दिखाते हैं। हो गया ना? अब हम मिटा देते हैं इसको, मिटाते हैं, मिटा दिए, लो देखो तो एक बार फिर से। जब कोई प्रश्न अच्छा हो उसको 2 बार सीखने में कोई खास बुराई है नहीं। देखिए तो एबीसी की खर्च का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 6, 5, 8। 20% बचा देता है, 80 खर्चा किया, आय निकालेंगे 100 से गुना। ठीक है, आगे देखिएगा 25% बचत करता है, 75 खर्चा, आय निकालेंगे 100 से गुना। ध्यान दीजिएगा 40% बचा रहा है, 60, आय निकालेंगे 100 से गुना। सही है, अब कट जाएगा, कटेगा 20 80 20 25 100, 25 75 25 100, 20 60 20 25 100। खर्च घट खत्म हो गया, अब क्या बचा, आय, क्योंकि 100 से गुना हो गया। चलिए सही है, 5 5 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6/4। क्या बचा, 4/3। क्या बचा, 8/3। छोड़ दे, हल हो जाएगा। 2 से कटा रे, काट लेना बाद में, क्या प्रॉब्लम है। लाइए 6/4 है, कट के 3/2 हो जाएगा। एलसीएम 6 से गुना कर दिए। अब आगे का सॉल्यूशन आप जानते हैं, हो गया बस। देखो कितना इजी था। तो क्या आपसे बनेगा? तो चलिए एक सेम प्रश्न देते हैं, इसी तरह का सेम प्रश्न देंगे, जल्दी से बना के दिखाइए। चलिए मिटा दें, देखो जरा, चलो ध्यान दीजिएगा। चलो एबीसी की कुल आय जो है 1530 है। 20%, बी 25%, सी 40% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। तो इनके बचत का अनुपात इतना हो जाता है। चलिए आ गया प्रश्न, आ चुका है प्रश्न। बचत का अनुपात ध्यान दीजिएगा 16, 12, 9 हो जाता है। तो बताएं बी की आय क्या होगी। सेम प्रश्न है ना, देख लो आपके सामने, बिल्कुल सेम है। जल्दी से आप बनाने का प्रयास कीजिए, इसको बनाने का प्रयास करेगा, जल्दी से बनाइए इसको, क्योंकि आपसे बनेगा तभी मजा भी आएगा। आपसे बनना चाहिए, और कोई वैसा खास प्रश्न है नहीं, बहुत ही अच्छा से आपको समझाया गया है। और अगले क्लास में आपका मिश्र समानुपात चैप्टर शुरू होगा, न्यू चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, 3 दिन में क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। तो मिश्र समानुपात ही शुरू करने का सोच रहे हैं। अगर वो शुरू नहीं किए तो फिर एवरेज देखा जाएगा। ठीक है, तो समय है अभी, लेकिन अगले क्लास आपका अर्थमेटिक का न्यू चैप्टर है। ठीक है, चलिए लाओ हम ही बना देते हैं। देखिए तो अब जल्दी जल्दी इसको बनाए हम, देखो तो जल्दी से हल करते हैं। एबीसी का बचत का रेशियो दिया है कितना, 16, 12, 9। अब बचत दिया है तो बचत का तुलना बचत से करेंगे। तो 20% तो खर्चा ना करता है, तो 20% खर्चा किया तो 80% बचाएगा, आय निकालेंगे 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए आय को 100 माना। चलिए 25% तो 75 बचाएगा, खर्चा आय निकालेंगे 100 से गुना। 40% खर्चा तो 60, आय निकालेंगे 100 से गुना। अभी बचत खत्म होके क्या निकल गया, आय निकल गया। छोड़ दे, 20 चौ 80, 20 25 100, 4 चौ 16। कितना इजी है, 25 75, 25 चौ 100, 3 चौ 12, 20 60, 20 25 100, 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, गुना करो, 20 आएगा, गुना करो 16 आएगा, गुना करो 15 आएगा। ठीक है, अब तीनों की टोटल आय हो गया 1530। यहाँ तीनों का टोटल आय देख लीजिए, टोटल आय देखिए 51 हो जाएगा तीनों को जोड़ के। प्रश्न करा बी की आय, तो बी का आय 16 है, 16 से गुना कर दीजिए, हल कीजिए इसको, आंसर होगा 4800। क्या बनेगा आपसे? तो हमको लगता है कि अब यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जरा बनाइए इसको, बनाएगा इसको, उतार लेगा एक बार, मतलब देख लीजिए इसको एक बार। तो सिंपल है, तो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आपको सेट में आएगा आप इसको तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है,
चले तो जल्दी कीजिए, हो गया यहाँ तक, मिटाते हैं। चलिए तो मिटा दिया हमने, ठीक है। तो यहीं पे अब इस चैप्टर को अब द एंड कर देते हैं। अब इसी यहीं पे चैप्टर को द एंड कर देते हैं। आप इसको अब बना लीजिएगा, किसी भी असाइनमेंट से बनाइए, किसी भी किताब से बनाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे सारा प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है, सारा प्रश्न बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो जाते जाते हम आपको एक प्रश्न लिखा देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो लिखा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या होगा, लिखा देते हैं, जरा देख लीजिए, बना लीजिएगा आप लोग। 3 पुस्तक का कुल क्रय मूल्य, आप लिखने का भी प्रयास करो। 3 पुस्तक का कुल क्रय मूल्य 680 रुपया है, 680 रुपया है। यदि पहली पुस्तक 25% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर तथा तीसरे 25% हानि पर, तीसरी 25% हानि पर बेचा जाए तो इनके विक्रय मूल्य 543, बेचा जाए तो इनके विक्रय मूल्य में 543 का अनुपात हो जाता है, तो दूसरी पुस्तक का ध्यान दीजिएगा, दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन भी दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। पहला का 100 है, दूसरा का 150 है, तीसरा का 175 और चौथा का 200। देख लो, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न है जो आपको दिए हैं बनाने के लिए, तो बनाइएगा जरूर। तो चलिए अब यहीं पे सेवा को समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे कल। और कल और परसों दोनों दिन मैथ का इंपॉर्टेंट क्लास है, तो शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन मैथ होने वाला है, जिसमें ध्यान दीजिएगा अलजबरा का टाइप नंबर 6 कल शुरू होगा, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लेकर होगा, क्योंकि टाइप नंबर 6 जो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लेकर है, ठीक है। तो VBI क्लास जो कि कल होगा अलजबरा में, और परसों अर्थमेटिक में आपका न्यू चैप्टर होगा, और वो क्या होगा वो परसों बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलेंगे कल अलजबरा में। और जिस स्टूडेंट को SSC CHSL में फिर से बोल रहे हैं एडमिशन लेना है, जितना जल्दी हो आप अपना एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर सीट्स कम हुए तो आपका फी रिफंड कर दिया जाएगा, इसलिए रिफंड मत कराओ, एक बार पढ़ के तो देखो, आप एक बार पढ़ के देखिए, आपका फी वैसा खास ज्यादा है नहीं, हम लोग अच्छे से अच्छे काम करके दिखाएंगे, आप बस क्लास करो मन से, ठीक है। क्वेश्चन को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, उसका तैयारी पूरी तरह से है कि जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेगा वो सिर्फ नवादा का नहीं होगा, बाहरी स्टूडेंट भी है, बाहरी स्टूडेंट का भी 4-5 लोग का एडमिशन हुआ है। तो आप लोग है कि 4 कदम जो पीछे ले रहे हैं, आप 4 कदम आगे बढ़िए ताकि रिजल्ट देख सको। और जो स्टूडेंट मतलब SSC का फॉर्म नहीं भरे हैं, वो बिल्कुल निफिक्र रहिए, अक्टूबर में फिर से आ रहा वैकेंसी, तो जैसे अक्टूबर में आएगा तो आप आगे चल के एग्जाम दे सकते हो। तो सभी के लिए है ये, और मैथ तो और खास करके, इंग्लिश तो चलो, इंग्लिश SSC के लिए भी तो जरूर, SSC में तो है ही जरूरी, लेकिन अगर मैथ का क्लास करते हो तो NTPC का एग्जाम भी आपके पास है, तो मैथ का भी क्लास कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसी एक सब्जेक्ट का परचेज करते हो, अगर सिर्फ मैथ का लेते हो, तो ध्यान रखना कि आपका एक दिन छुट्टी पड़ जाएगा, क्योंकि एक दिन मैथ, एक दिन इंग्लिश, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, इसी तरह से है। डेली क्लास मैथ इंग्लिश करना है, क्योंकि आपके पास उतना डाटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए फिर एडमिशन लीजिए, और सोमवार से क्लास आपका चालू हो जाएगा। किस ऐप पे होगा वो सारा कुछ हम बताएंगे। 3 ऐप को अब सोचा जा रहा है, एक तो मेरा खुद का ऐप है, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा देर लगेगा, दूसरा है जूम ऐप, तीसरा है गूगल मीट। तो जूम ऐप या गूगल मीट पे है, तो आपको प्रयास होगा जूम ऐप पे क्लास लेने का या गूगल मीट पे, ठीक है। जो वीडियो जो आपका क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग भी होगा, जो स्टूडेंट का क्लास बाई चांस छूटेगा तो प्रयास होगा कि उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाए 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, फिर वो रिकॉर्डिंग वहां से हट जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ठीक से रहिए।